Welcome to another session of Zoho Books. एंड जोहो बुक्स के इस लेक्चर में जो हमारा मॉड्यूल ऑनगोइंग है, दैट मॉड्यूल इज जीएसटी। जीएसटी के विद रिस्पेक्ट टू लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसका नाम है ओवरव्यू एंड वॉक थ्रू ऑफ जीएसटी, जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। हाउएवर, इसी के एडवांस एंट्री केसेस को आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस कि आपका एक जीएसटी की प्रैक्टिकल डिटेलिंग को लेके तो हम जोहो में प्रैक्टिस करेंगे, बट आपकी अगर बात की जाए जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उससे आप क्या समझते हैं? लेट्स मेक दिस सेशन क्वाइट इंटरैक्टिव। गिव योर डिटेल्स इन द चैट बॉक्स। 2-3 मिनट्स में बताइए, बिकॉज आगे मुझे फिर लेक्चर आज का स्टार्ट करना है। जीएसटी क्या है ये तो सबको पता है ना? Whosoever is sitting live in this class today, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूं, जैसे पराग हो गया, रहमान हो गए, एंड रफी हो गए, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर द कॉन्फर्मेशन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलिए, देखो बेटा, जब हमने, और आज का मैं आपको लाइव पोर्टल के अंदर जीएसटी का एक पूरा समझाने वाली हूँ। थोड़ा सा स्लो चलूंगी ताकि चीजें आपके लिए काफी जो है अंडरस्टैंडेबल रहें। पहला स्टेप, यहाँ पे मैं एक वर्ड फाइल भी ओपन करना चाहूंगी। जोहो बुक्स के अंदर जब भी हमने जीएसटी की इनेबलमेंट करनी है, हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? पहली, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका पाथवे क्या है? सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे, टैक्सेस एंड कंप्लायंसेस में आप जाओगे, टैक्सेस के अंदर, और इसके यहाँ पर आपको मिलेगा जीएसटी सेटिंग्स। ठीक है, सो द प्रोसेस इज, व्हाट्स द पाथवे। एक क्विक रिकैप भी ले रहे हैं लास्ट लेक्चर का, फिर आज हमने इसका डिटेल में एक एपीआई से कैसे इंटीग्रेट करके पुश कर सकते हैं वो भी समझना है। तो द पाथवे इज, सेटिंग्स पे जाना है, टैक्सेस पे जाना है, और उसके बाद हमें जीएसटी सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स, टैक्सेस, एंड फिर जीएसटी सेटिंग्स। ये आपका एक पाथवे रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम आगे देखें, अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस जीएसटी के लिए, जीएसटी के दायरे में आ चुका है, तो आप इसको इनेबल करेंगे। अगर हम ट्रेड इंडस्ट्री में बात करें, आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है और सर्विस इंडस्ट्री में 20 लाख के ऊपर आपने सर्विसेज का दे दी और उतना अमाउंट रिसीव कर लिया, तो आप जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं, और फिर इसकी कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ती हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। जिन बच्चों को जीएसटी के बारे में अभी इतना नॉलेज नहीं है, तो इसकी, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जीएसटी के भी 1-2 लेक्चर मैं अलग से इसके पहले अपलोड कर दूंगी ओवरव्यू से पहले, तो वो आपको हेल्प करेंगे। चलिए, तो हमने इनेबल किया, जीएसटी नंबर डाल दिया जैसे, तो फिर चेंज कर देते हैं। चलिए, एजू प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आ गई, बिजनेस ट्रेड नेम आ गया, लीगल नेम आ गया। अब आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैम, बिजनेस लीगल नेम एंड बिजनेस ट्रेड नेम, बेटा जो हमारे रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करते हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे जो उसका प्रॉपर लीगल नेम है,
वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। हाउ एवर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रेड नेम एक आप शॉर्ट नेम से रखते हो, है ना, तो वो आपका फिर यहाँ पर आएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस डेट की हुई, अभी यहाँ पे वो भी मेंशन करेंगे आप। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन स्कीम, इसका एक क्विक रिकैप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चों ने अभी तक ओवरव्यू ना देखा हो तो उनके लिए इजी हो, और इसका मैंने फिर आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके एपीआई की का भी समझाना है आज, ठीक है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहता है कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम में अगर आप कर लेते हैं ना, तो दो तीन चीजें याद रखें। आप कहोगे कि मैम सीधा सीधा आपने बताया था, बिजनेस में ट्रेड कर रहे हो तो 40 लाख का टर्नओवर देखना है, सर्विस में 20 लाख का देखना है, अगर इससे बढ़ गया 40 लाख से ज्यादा ट्रेड में हो गया या सर्विस में 20 लाख से ज्यादा हो गया तो जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन ये जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की कंपोजिशन क्या है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का भी हो तो आपको नॉर्मल रेट के ऊपर जीएसटी नहीं पे करना, उसमें आपको 6% के हिसाब से, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में एंड सो ऑन। लेकिन इसमें फिर क्या चीज नहीं मिलती, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि अगर आप खुद से किसी की सर्विसेज ले रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर बात करें, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अगर जीएसटी पे करा है तो उसका क्लेम नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब प्रैक्टिकल एंट्री से केसेस सीख रहे हो तो ये पता होना चाहिए, इट इज नॉट अवेलेबल इन कंपोजिशन स्कीम। और नॉर्मली हमारे जीएसटी का एज ऑफ नाउ करंट अगर बात करें तो टर्नओवर, अगर आपका ट्रेड में अगर बात करें टर्नओवर की, अगर वो आपका किससे ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 40 लाख, और अगर सर्विस में बात की जाए, आपकी सर्विस का जो अमाउंट जो आपने रेंडर करी है, इफ इट इज मोर देन 20 लाख, तो रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना इज मैंडेटरी। और यहां पर अगर आप एक बार प्रॉपर रजिस्ट्रेशन रेगुलर रेट पे करा लेते हैं तो क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? गिव योर कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स, क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ईच वन ऑफ यू। सो द आंसर इज यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब वापस आते हैं जोहो पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, तो जैसे सप्लायर्स वगैरह के लिए, सर्विस के लिए 6% होता है, रेस्टोरेंट सेक्टर में कंपोजिशन स्कीम 5% है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो है इट इज़ 1%, ट्रेडर्स के लिए सॉरी 2%, ट्रेडर्स के लिए 1% है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए 2% है, रेस्टोरेंट सेक्टर में 5%, सर्विस इंडस्ट्री में 6% अगर कंपोजिशन स्कीम में आते हो। लेकिन अगर आपकी कंपोजिशन स्कीम नहीं है, रेगुलर आपका रेट है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ कि यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम नहीं है ना, रिवर्स चार्ज में भी नहीं आता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी नहीं है, डिजिटल सर्विसेज में भी नहीं है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रेट है, तो यहाँ पर हमने ये सेव कर दिया, अपडेट द जीएसटी सेटिंग्स, ठीक है, ये हो गई सेव। अब मैं यहाँ पे रियल वाला डाल देती हूँ, वैसे मैंने थोड़ा चेंज किया था जिसकी वजह से वो सेव हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, ये हो चुका है सेव, क्लोज सेटिंग्स। वन सेट एफ, चलिए अब हम वापस यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जीएसटी फाइलिंग में, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में, यहाँ पर अगर आप कि किसी स्टूडेंट की ये वाली क्लास छूटी है ना फ्रेश लर्न पोर्टल में, जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, 1 आवर 15 मिनट्स 14 सेकेंड्स का ये लेक्चर है, जिसमें मैंने ओवरव्यू एंड वॉक थ्रू जीएसटी का प्रॉपर बताया है। इसमें आप थोड़ा सा आगे जाके इस लेक्चर को अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने डिटेल में अगर बात की जाए तो पूरा जो हमारा आज के इस हमारे यहाँ पर दिखेगा ना समरी में, तो मैंने इस लेक्चर में ये ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो चलिए, सो हमने क्या बोला कि आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं,
दो ऑप्शन है आपके पास। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं जोहो बुक्स को जीएसटी पोर्टल में। जीएसटी पोर्टल के साथ जोहो बुक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप इंटीग्रेट नहीं करते तो जोहो में आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो जो भी आपका डेटा है जीएसटी का, और किसी भी और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, फाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बात की जाए वन सॉरी जो लास्ट लेक्चर जो हमारा 1 hour 15 minutes 14 seconds का था, अगर बात की जाए इस लेक्चर की, तो यहाँ पर मैंने एक डिटेल में एग्जाम्पल लिया था, तो इसी एग्जाम्पल को आगे डिस्कस करते हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात की जाए जो है GSTR 3B समरी, आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो GSTR 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज होती हैं। ठीक है, कि आपने कहाँ कहाँ जीएसटी पे करा। हाउ एवर GSTR 3B की समरी में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आपको कहीं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है तो वो भी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, अभी के लिए अगर हम देखें, सपोज इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई भी नहीं मिला है, हमने सिर्फ जीएसटी जो है जहां जहां अपने क्लाइंट को सर्विस दी है उससे कलेक्ट किया है, जैसे कितना है, यहाँ पर जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था 28,000, दो इनवॉइसेस हमने रेज करे थे, एक 20 का एक 18,000 का। आई जस्ट शो यू दीज इनवॉइसेस एज वेल। ये देखो, यहाँ पर कंपोनेंट भी आ रहा है जीएसटी के विद रिस्पेक्ट टू, है ना, टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विसेज। अब हम थोड़ा सा बैक जाके मुझे एक चीज दिखानी है आपको। अगर बेटा जी हम फाइलिंग की बात करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट्स, जब भी आपको रिपोर्ट्स देखनी हो वो तो ठीक है, लेकिन फाइलिंग में हम वापस आते हैं, GSTR 3B समरी और GSTR 1। अब यहां पर हमने पुश टू जीएसटीएन करा था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। एक पार्ट हमारा पेंडिंग था, वो पार्ट क्या था, दैट पार्ट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, वॉइस ठीक आ रही है सबको? अविनाश इज लाइक कि मैम वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। इज माई वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज गिव द कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि इसके बाद मैंने एपीआई की का बताना है। चलिए, थैंक यू फॉर द कॉन्फर्मेशन अविनाश। चलिए, तो यहां पर जब हम देखें तो जीएसटी की सेटिंग्स वगैरह हम पूरा प्रॉपर समझ लिया। अब जीएसटी पोर्टल में कैसे है, जीएसटी पोर्टल में आपने जीएसटी पोर्टल डाला, अब यहां पर इवन मैं आपको जीएसटी पोर्टल लॉग इन करा, लॉग इन। सो लॉग इन पेज पे जाते हैं, लॉग इन कर लिया, कैप्चा कोड डालते हैं 54602। मैं आपको एपीआई मतलब अगर जोहो के साथ आपको जीएसटी का इंटीग्रेट करना हो तो आप कैसे सीखेंगे वो बता रही हूँ। ठीक है, तो यहां मैंने जीएसटी लॉग इन कर लिया। अगले 5 मिनट्स 100% फोकस रखिएगा ताकि चीजें परमानेंटली माइंड में सेटल डाउन हो जाएं। हम यहां पर गए, राइट ड्रॉप डाउन मेन्यू में कंपनी के, और माई प्रोफाइल पे यहां पर गए। ठीक है, अभी तक मैंने कहा क्या बोला है आपको, इसका पाथवे भी बता देती हूँ। पाथवे मैंने क्या बताया है, इसका पाथवे क्या है, इसका पाथवे है जीएसटी पोर्टल पे कैसे है, माई प्रोफाइल, कंपनी की जो भी प्रोफाइल होगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, माई प्रोफाइल के अंदर जाके आपको क्या करना है, जब आप यहां पर गए तो आपके सामने मैनेज एपीआई एक्सेस लेफ्ट साइड आ रहा है, मैनेज एपीआई एक्सेस पे क्लिक करा आपने, मैनेज एपीआई, ठीक है, की या एक्सेस बोल लीजिए, एक ही बात है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका वो होता है, लेकिन हम उसकी फुल फॉर्म या इंट्रिकेसीज को नहीं समझ रहे, हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर हम इसको यस कर देंगे
इनेबल एपीआई की, है ना, तो वो पूछता है कि कितनी देर के लिए आप करना चाहते हो। सपोज मैं कह रही हूँ 6 आवर्स के लिए मैं करना चाहती हूँ, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन भी दे दिया, ठीक है। तो वो फिर मेरे से पूछेगा भी कि जो कंटिन्यू सेशन आफ्टर 6 आवर्स का दोबारा ओटीपी पूछेगा, अभी के लिए वो एक्टिवेट हो गया, मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया एपीआई का, और इसको अब हम कंफर्म कर देंगे। इसमें टाइम लग रहा है, लेट इट बी लोडेड। कई बार गवर्नमेंट साइट्स का आपको पता है। इससे होगा क्या, उस चीज को समझिए जो इंपॉर्टेंट है। इससे ये होगा बेटा जी, जब हम यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ जीएसटी फाइलिंग को लेकर, तो यहाँ पे लिखा है ना, यू हैव नॉट इनेबल्ड जीएसटी फाइलिंग ऑप्शन इन जोहो बुक्स, है ना। सबसे पहले इसको आप इनेबल करें, फिर वो आपसे पूछता है जीएसटी का यूजर नेम क्या है, जिसे मैंने यहाँ पर एक बारी फिर से लॉग आउट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने यूजर नेम कॉपी किया, ये यूजर नेम डाल दिया। रिपोर्टिंग पीरियड सपोज ये मंथली बेसिस पे है तो मंथली सिलेक्ट करें, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली करें, मैंने अभी के लिए इसको मंथली करा है। फिर आपसे वो पूछता है QRMP, क्या मतलब है इसका। क्वार्टरली रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं, मंथली नहीं करे, लेकिन टैक्सेस तो मंथली पे करने हैं जीएसटी के, तब फिर आप इसको इनेबल करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका रिपोर्टिंग पीरियड मंथली है, तो फिर इसको डिसेबल रखें, ठीक है। फर्स्ट टैक्स रिटर्न फॉर्म फ्रॉम किस डेट से है, इसका मतलब कब से आप पहली बार जीएसटी रिटर्न फाइल करें। सो यहां से लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है, वो आपने मंथ और ईयर आ जाएगा। फिर वो आपसे पूछेगा जीएसटी फाइलिंग अप्रूवल। नाउ दिस इज रियली सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दैट सो, क्योंकि अगर आप एक बारी बेटा जी इसको इनेबल कर देते हैं ना, इनेबल अप्रूवल प्रोसेस फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स, आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक नॉर्मल अकाउंटेंट जो है, जो इतना ज्यादा जिसके पास एडवांस नॉलेज नहीं है, या अगर है भी आप उस पर रिलाई नहीं करना चाहते, क्रॉस कंफर्म और रिव्यू जरूर करना चाहते हैं, तो अगर आप जीएसटी फाइलिंग अप्रूवल को इनेबल कर देते हैं, तो जब तक वो पर्सन जो है, जैसे मैंने इस पर्सन को अथॉरिटी दे दी, जब तक इसका अप्रूवल नहीं होगा तो रिटर्न फाइल नहीं होगी, ये मतलब है। इस आइकन के विद रिस्पेक्ट टू आपको समझ में आया इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं, तो जो भी आप यहाँ पर जो पर्सन ऑथराइज करते हैं उसका अप्रूवल होगा, तभी जीएसटी रिटर्न आगे फाइल होगी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जितना मैंने अभी तक समझाया ये क्लियर है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। प्लीज गिव योर कॉन्फर्मेशन सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। यहां तक किसी के कोई डाउट, प्लीज राजा बेटा मेरे को कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब बेटा जी हमारे सामने आ चुका है डैशबोर्ड भी, अगर जीएसटी पेमेंट्स एनुअल रिटर्न्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने 2 इनवॉइसेस रेज करे थे, 2 ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है ना GSTR 1 की, जहाँ पर हमने हमारा जो है क्लाइंट को हमने सर्विस दी और जीएसटी बनता है। फाइलिंग ड्यू नेक्स्ट मंथ की 11th डेट को होती है। जैसे ये दिसंबर का मंथ था, तो 11th of January 2025 हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। अब यहाँ पर बेटा समझिएगा बड़े ही ध्यान से, अगर आपको यहां पर आप पुश टू जीएसटीएन कर देते हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है पुश टू जीएसटीएन का, कि जो भी आपकी सारी ट्रांजैक्शंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहां पर देखा जाए, तो जो भी जीएसटी का अमाउंट है ना, तो उसकी डिटेल्स भी आपको दिख रही है यहाँ पर सारी। अब अगर आप ओवरव्यू पे दोबारा क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर अगर हम पुश टू जीएसटीएन पे क्लिक कर देते हैं कि सारा कुछ सही है, तो मैं यहाँ पर पुश टू जीएसटीएन क्लिक कर दूंगी, और जैसे ही मैं ये करूंगी, रिटर्न टाइप GSTR 1 है। GSTR 1 किससे रिलेटेड होती है, कम ऑन गिव योर कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स। GSTR 1 किसके लिए होती है, GSTR 1 हमारी होती है जब हम आउटवर्ड सप्लाईज की बात करते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों के ही केस में, ठीक है, सेल्स के केस में बोल सकते हो, सर्विसेज गिवन के केस में बोल सकते हो। अगर हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे, तो जैसे वो ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, अगर ये कर देंगे,
तो फिर आगे वेरीफाई एंड प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बट अभी इसको सीख रहे हैं तो मैं इसको अभी नहीं करी। तो जैसे आप ओटीपी डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड करोगे तो जीएसटी का सारा डेटा जोहो बुक से कहां पर इंटीग्रेट हो जाएगा आपका, उधर अगर आपने एपीआई की इनेबल की है तो वहां पर हो जाएगा। बट यहाँ पर पॉइंट ये है बेटा जी, आप में से कुछ बच्चे क्वेश्चन मेरे से रेस कर सकते हैं और वो बहुत जेन्युइन भी होगा। क्या हो जेन्युइन होगा? आप कहोगे कि मैम अगर हमने कुछ यहाँ पर मिस्टेक कर दी तो क्या? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, यस और नो? कम ऑन एवरीबडी इन द क्लास, ये क्वेश्चन आना नॉर्मल है माइंड में। तो आप फिर रीसेट पुश पे क्लिक करेंगे, और जब आप रीसेट पुश पे क्लिक करेंगे तो फिर वो दोबारा से ओटीपी मांगेगा। वो ओटीपी आप डालेंगे तो सारा का सारा डेटा आप रीसेट दोबारा से कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मंथ का जिसमें भी आपने मिस्टेक कमिट करी है। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम आगे बात करते हैं। ये तो था डेटा पुश करना जीएसटी का। सपोज आपने कर दिया सारा, फिर उसके बाद आता है फाइल योर रिटर्न, है ना? सो यहां पर अगर आपने एपीआई की इनेबल करी है, मैं जीएसटी पोर्टल पे भी आपको लेके चलूंगी लॉग इन करके दोबारा से, ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए। कैप्चा है 232828। ऑलराइट, सो अगर आप चाहते हो बेटा, ध्यान से समझिए, कि आप इंटीग्रेट करना चाहते हो जीएसटी पोर्टल को जोहो बुक्स के साथ, तो यहां पर क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे माय प्रोफाइल को, फिर मैनेज एपीआई एक्सेस को, उसके बाद इसको यस कर देंगे, और उसके बाद इसको 6 आवर्स तक बाय डिफॉल्ट रहता है। आप चाहें तो 30 डेज के लिए भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैंने 6 आवर्स में करके कंफर्मेशन पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब ये इनेबल हो गई है एपीआई की। सो ये हमारी अभी इनेबल्ड है, ग्रीन दिख रहा है आपको इनेबल्ड में। अब हम आगे जोहो बुक्स पे आते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जब हम यहाँ पर बात करें अपनी जीएसटीआर 3 की समरी के ऊपर, थ्री सॉरी उस पे आते हैं। ये रहा पुश टू जीएसटीएन। अब ऐसे फाइल योर रिटर्न देखें तो जैसे आप यहाँ पर, अब देखो ये एक्टिवेट होके नजर आ गया, क्योंकि हमने वहां पर एपीआई की क्या करी है, इनेबल करी है। और जैसे मैं यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगी, तो जैसे मैं ये ओटीपी यहाँ पे डाल दूंगी, तो सारा का सारा डेटा यहाँ से निकल के वहां पर क्या हो जाएगा, जीएसटी पोर्टल पे चला जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम व्हाट इफ कि अगर हम ये वाला पाथवे नहीं करना चाहते, अगर हम जोहो बुक से सिर्फ डेटा निकाल के सेपरेटली किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, या डायरेक्टली किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, नहीं तो JS1 की फाइल जो है वहां से निकाल के, इसी में से निकाल के जोहो में से डायरेक्टली जीएसटी पे पोर्टल पे फाइल करना चाहते हैं, हम नहीं इंटीग्रेट करना चाहते, ये इंटीग्रेट का आपने समझा दिया, चलो ठीक है लॉग आउट कर दिया। तो मैम तो बता दीजिए क्या होगा? तो कुछ नहीं बेटा जी, आप यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर, जीएसटी फाइलिंग के नीचे यहाँ पर एक आइकन है आपका अकाउंटेंट के नीचे, रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट्स में यहाँ पर आप आएंगे, और रिपोर्ट सेक्शन में अगर हम बात करें फर्दर, सो यहाँ पर आप अपनी जीएसटी के विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी 3B की समरी है, जीएसटीआर 3B की समरी देखो यहाँ पे आ रही है बेटा जी, आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट? तो अगर आप इंटीग्रेट नहीं करके देखना चाहते हैं बेटा जी, तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, JSON कर लो, आपके पास ये डाउनलोड होके आ जाएगा। ये आपने फिर जीएसटी के रिटर्न फाइल करते वक्त यहाँ से यूज कर लो। किसी और प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लो, अपनी फाइल्स में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी का कोई डाउट? तभी मैं आगे आगे बढ़ूंगी। यहां तक किसी का कोई भी डाउट है बेटा जी? प्रैक्टिकली मैं जो भी आपको जीएसटी का समझा रही हूँ, किसी का कोई भी डाउट, कोई शंका, समाधान, परेशानी? चलिए अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब बेटा जी क्या है, रिपोर्ट सेक्शन के अंदर ये तो है अगर किसी की मंथली फाइलिंग वाली है तो कुछ नहीं, रिपोर्ट्स में जाके जीएसटीआर 3B की समरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आउटवर्ड कितना हुआ, इनवर्ड अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसकी डिटेल्स, एलिजिबल आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसकी यहाँ पर आ जाएगी और नेट हमारी पेबल बन जाएगी। ठीक है मैम, ये तो आपने बता दिया।
बट मैम पॉइंट ये है कि अगर कोई क्वार्टरली रिटर्न वाला हो तो वो क्या करेगा, तो वो रिपोर्ट सेक्शन में जाके IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, आई रिपीट, अगर आपका क्वार्टरली रिटर्न वाला क्लाइंट है जीएसटी का तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे जाना है। कैसे आया ये, फिर से बताना चाहूंगी। हमने गए रिपोर्ट सेक्शन पे, सर्च में टाइप किया IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और यहां पर हमारा ये आ गया। अब उसके बाद जाकर हमने यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट करना है, JSON का एक्सपोर्ट कर लेंगे और रेलेवेंट जिस सॉफ्टवेयर से जाके हम फाइल करना चाहते हैं कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन किसी पर्टिकुलर मंथ का क्वार्टर का वो करना है, वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि अगर हमें क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा? क्वार्टरली के लिए हमें रिपोर्ट सेक्शन में जाके इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे जाना पड़ेगा। मंथली का तो हमने सीधा क्या करना है, रिपोर्ट सेक्शन में जाकर अगर हमें एक्सपोर्ट करनी है कोई JSON की फाइल तो हम सिंपली क्या लिखेंगे बेटा जी? हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर GST और 3B की समरी देख लेंगे। एनुअल समरी देखनी है तो एनुअल समरी भी देख सकते हो। उसके लिए क्या है, एनुअल समरी के लिए GSTR 9 होती है, तो वो भी रिटर्न आप जनरेट करना चाहते हो कहाँ तक से कहाँ तक की, तो आप जैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर पूरा जो है अभी तक की पूरी वो इस तरह से दिखा देगा। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न समरी के लिए होती है GSTR 9। इतना सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई मिस्टेक हुई है, कस्टमाइजेशन चेंज करनी है, किसी और पीरियड का सिलेक्ट करना है टाइम का, तो रीजनरेट कर सकते हो। लेकिन ये 30 मिनट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, GSTR 9 रीजनरेट इज नॉट अलाउड विद इन 30 मिनट्स। आधे घंटे के बाद आप दोबारा से उसको कर सकते हो, समरी को जनरेट। इतना सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर? चलिए, ये सेम टू सेम आपको प्रैक्टिस करना है। और कुछ बच्चे जो भी मैंने सिखाया उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेटा जी मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर आप ओरिएंटेशन सेशन में, ऑप्शनल है देखना, हाउएवर मॉड्यूल नंबर 2 में जाके साइन अप साइन इन करना मैंने बताया, कैसे अपने आईडी से आप साइन अप कर सकते हो, फिर साइन इन करना है तो किस तरह से आप साइन इन करके खुद जोहो में प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी बताया। अगर इंस्टीट्यूट के क्रेडेंशियल से प्रैक्टिस करना है तो वो भी मैंने इसके अंदर पूरा बताया है। इट इज सोली एट योर डिस्क्रिप्शन कि कैसे आप इंस्टीट्यूट के क्रेडेंशियल से करना चाहते हो या अपना आईडी बना के करना चाहते हो, वो मैंने मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर बाकायदा बताया है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक अभी हमने इसकी इंट्री केसेस को डिस्कस किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जैसे हमने टैक्सेस की बात करी है एंड वापस से वो बुक्स में आते हैं, ये तो हमारी सेटिंग्स थी, GST फाइलिंग। अगर आप ध्यान से देखो, जितनी भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप अलग से कोई समरी देखना चाहते हो अपनी सेल्स रिटर्न की या परचेज रिटर्न की, तो स्पेसिफिकली आपको अलग से भी यहाँ पर दिख जाती है। हाउएवर अगर आपने टोटल समरी देखनी है कि कितनी कितनी आपकी GST लगी आपके सेल्स या सर्विसेज पे और उस पे कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लगा, वो फिर फोर्थ कॉलम में जाके आपको एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये लेक्चर, ये वाला स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ, जिनको थोड़ा सा ये लेक्चर जो सीधा लेक्चर 2 पे आ गए लेक्चर 1 की बजाय, लेक्चर नंबर 1 जिसका ड्यूरेशन है 1 आवर 15 मिनट्स 14 सेकेंड्स, इसको मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ, जिन्होंने ये लेक्चर देख चुके हैं वो दोबारा देखें डबल स्पीड पे, जिन्होंने नहीं देखा है वो इसको 2 बार देखें, एक बार नॉर्मल स्पीड पे एक बार डबल स्पीड पे, तो जाके जो हमने आज का ये प्रैक्टिकल सेशन डिस्कस किया है, इस पे जो भी चीजें डिस्कस की हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इतना सबको क्लियर है? चलिए, अब GST के विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी नॉर्मल चीजें थी वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का GST से रिलेटेड हम एक डिस्कशन करेंगे। GST कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अगर हमने एक बार GST के रिटर्न को फाइल कर दिया है, इफ यू हैव फाइल्ड योर GST रिटर्न वंस,
क्या हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं? किस किस को लगता है चेंजेस कर सकते हैं? तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा फिर? क्या हम चेंजेस कर सकते हैं एक बार जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दी है जोहो के अंदर? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, कर सकते हैं। उसके लिए जो आपने पहले मार्क्ड एज फाइल्ड करी थी रिटर्न, उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? मार्क्ड एज अनफाइल्ड, ये करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं जोहो बुक्स में वापस जाती हूँ एंड यहाँ पर आती हूँ जीएसटी फाइलिंग में, जीएसटीआर 3B में, और उसके भी पहले जीएसटी फाइलिंग को लेकर इसको इनेबल करते हैं, सेव। अब यहाँ पर जैसे इसकी 1 ट्रांजेक्शन्स थी, पुश टू जीएसटीएन कर दिया, और यहाँ पर फाइल योर रिटर्न, अगर मैं जनरेट ओटीपी करके यहाँ पर फाइल कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्ड एज फाइल्ड कर दूंगी, सबमिट फॉर अप्रूवल, यस, पेंडिंग अप्रूवल को यहाँ पर मैंने कर दिया अप्रूव रिटर्न। सो जीएसटी रिटर्न हैज बीन अप्रूव्ड। अब इसको अगर हमने फाइल यहाँ पर, अब अगले 5 मिनट अगर आपका ध्यान हटा तो सारी गेम वहीं पर है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर बेटा दो ऑप्शन है, अगर आप फाइल ऑनलाइन को ऑप्शन करते हो, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके जीएसटी पोर्टल से जो कनेक्टेड मोबाइल नंबर है उस पे आपको अभी यहाँ पर जो आप जनरेट ओटीपी क्लिक करते हो वो ओटीपी डालोगे तो डायरेक्टली ऑनलाइन रिटर्न फाइल हो जाएगी। हाउ एवर, अगर आपने जोहो बुक्स और जीएसटी को इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, किसी दूसरे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू रिटर्न, किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर रिटर्न फाइल करे हो, जोहो बुक से नहीं करे, तो मार्क्ड एज फाइल्ड कर दोगे, आई कंफर्म एंड मार्क्ड एज फाइल्ड। अच्छा, ये हमने इस पीरियड का लिया था ना, दिसंबर का, तो लास्ट डेट हमारी 11th होती है, तो यहाँ पर इसलिए वो दिखा रहा है डेट ऑफ फाइलिंग इसकी। तो यहाँ पर एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से पहले तो नहीं हो सकता, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पीरियड को अगर चेंज कर देंगे, क्योंकि दिसंबर अभी स्टिल चल रहा है, दिसंबर का जनवरी में फाइल होना, अगर हमने नवंबर लिया होता तो ये मार्क्ड एज फाइल्ड हम यहाँ पर कर सकते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसकी ड्यू डेट यहाँ पर 11th जनवरी और भी पीरियड भी खत्म नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर एक चेंज भी करते हैं। अगर हम यहाँ पर नवंबर, ठीक है, नवंबर ले लेते हैं, जीएसटी समरी फॉर नवंबर। अब नवंबर की क्या हो जाएगी? 11th ऑफ दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम, अब मैंने नवंबर का कर दिया है ना व्यू समरी, सपोज मेरा कोई भी यहाँ पर रिसीट ऐसा नहीं था जिसके ऊपर जीएसटी लगना था, सिर्फ आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ठीक है। सो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं वापस आई, जीएसटीआर 3B की समरी, पुश टू जीएसटीएन फाइल रिटर्न कर दोगे अगर, क्योंकि यहाँ पे हम आपका ये देखिए, GSTR 1 filing for the selected month will be available only after you file GSTR 1 for December 2024। जोहो में एक इवन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगले 2 मिनट 100% फोकस रखिएगा कि जब तक आपने एक बार जब तक आपने एक बार कोई टाइम पीरियड जोहो में सिलेक्ट जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कंप्लीट नहीं किया, तो तब तक आप किसी भी और अदर मंथ का फाइल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी पॉइंट टू बी नोटेड। क्या आपको ये चीज क्लियर है? क्या बोला है मैंने? अगर एक मंथ की कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग है, अभी कंप्लीट नहीं है, नॉट येट कंप्लीटेड, नॉट नॉट येट कंप्लीटेड, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि वो पेंडिंग है, तो अदर मंथ की तब तक वो आपको अलाउ नहीं करेगा किसी दूसरे मंथ की रिटर्न फाइल करने के विद रिस्पेक्ट टू। यही वो यहां पर बोल रहे हैं। क्या इतना आपको क्लियर है कि वो क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं पहले दिसंबर मंथ की आप फाइल कर लो, तभी किसी और मंथ की कर पाओगे। जैसे मैंने यहां पर कर दिया मार्क्ड एज फाइल्ड, तो तब हम फिर आगे कर पाएंगे। अभी तक हम क्यों नहीं कर पा रहे इसमें? क्योंकि अभी ये पीरियड खत्म ही नहीं हुआ दिसंबर वाला, है ना। अब यहां पर एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी जीएसटी का।
इनेबल नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मंथ चेंज कर देते हैं बेटा, मंथ कर देते हैं, लेट्स सपोज अक्टूबर कर देते हैं। ठीक है, अक्टूबर मंथ मैंने कर लिया और मैंने कर दिया सेव। अक्टूबर मंथ की जीएसटी फाइल हो रही है, अक्टूबर मंथ की। तो अगर उसकी कोई भी समरी है, कुछ आ रहा है, जीएसटी या 3B की समरी आ गई। ठीक है, और यहाँ पर यूजर नेम वगैरह सब आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, तो क्या अभी भी मुझे ये अक्टूबर का आ गया। अब मैं यहाँ पर पुश टू जीएसटीएन कर रहा हूँ, प्रोसीड। सपोज मैंने यहाँ पे जनरेट ओटीपी करके सब फॉर्मेलिटी कर दी, सबमिट फॉर अप्रूवल कर दिया, और मैंने अप्रूव कर दिया, जो भी कंसर्न पर्सन था उसने ये रिटर्न अप्रूव कर दी है। अब उसके बाद जीएसटी की पेमेंट बनती है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, अगले 5 मिनट 100% फोकस रखिएगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। जोहो बुक्स आपको कुछ ऑप्शंस देता है। अगर आपके कुछ बैंक्स जैसे कि आईसीआईसी हो गया और कुछ और बैंक्स जो हैं, आप चाहें तो इसके अंदर ही क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं पेमेंट को, है ना। एक मैं आपको चीज बताती हूँ, अगर आप एक बार रिकॉर्ड करते हो, पहले तो पेमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, पेड थ्रू, सपोज आईसीआईसी बैंक के थ्रू पेमेंट किया, रेफरेंस नंबर यहाँ पर क्या था ले लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड पेमेंट पेड थ्रू सपोज आईसीआईसी बैंक, चलान डेट आज की ले लेते हैं, सीपीआई नंबर ना, चलान के विद रिस्पेक्ट टू जो नंबर है, अभी के लिए हमने ये दे दिया। ठीक है, जो भी इसकी डिटेल्स थी एग्जाम्पल के तौर पे वो आप यहाँ पर ले सकते हो। सपोज ये था 2000, इंटरेस्ट लेट पे करा, अगर कुछ है इंटरेस्ट या फीस तो वो डाल दिया। अभी तो सिर्फ आपको रिकॉर्ड करने के परस्पेक्टिव से बता रही हूँ। अब ये 14 डिजिट का होता है ना सी पिन आपका, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, रिकॉर्ड पेमेंट। अब ये पेमेंट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जीएसटीआर 3B फाइलिंग। अब आपके कुछ मैसेज आए हुए हैं, आगे बढ़ने से पहले वो पढ़ लेती हूँ। गुड इवनिंग गगन, ओके आपकी क्लास फिनिश हुई, आपने अभी ज्वाइन किया तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, अभी तक का हमारा 45 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, तो वो आप इसको रिकॉर्डेड वर्जन में डेफिनेटली देखिएगा गगन। वो आपको मिलेगा यहाँ पर लेक्चर 1 के नीचे, जीएसटी मॉड्यूल 12 के अंदर लेक्चर 1 के नीचे लेक्चर 2 जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, जिसका हम डिस्कशन ऑनगोइंग सेशन में कर रहे हैं। चलिए, 45 मिनट्स का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, अब बेटा जी क्या है कि अगर आप फाइल नाउ पे क्लिक करोगे तो आप अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से, जो भी आपको ऑथराइज्ड सैनिटरी पैन है, जैसे मैंने 9, तो मैं आई अंडरस्टैंड जोहो बुक डजंट स्टोर और यूज द डिटेल्स फॉर जीएसटी फाइलिंग पर्पस, यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगी, जनरेट ओटीपी करूंगी और ओटीपी यहाँ पे डाल दूंगी तो रिटर्न ऑनलाइन यहीं से फाइल हो जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या किया, फाइल नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से करना चाहती हूँ या ईवी से करना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड डाल देती हूँ और इस पैन कार्ड में मैंने यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया और ओटीपी अगर डाल दिया तो इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाएगी। हाउ एवर, अगर आप जोहो में अगर आप जोहो में नहीं कर रहे रिटर्न फाइल, है ना, जोहो बुक्स में नहीं कर रहे, किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, तो यहाँ पर आप मार्क्ड एज फाइल्ड कर देंगे और डेट ऑफ फाइलिंग आज की आ जाएगी। एक्नॉलेजमेंट नंबर कोई भी आप, जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर वहां पर निकला होगा वो आपने डाला एंड मार्क द रिटर्न एज फाइल्ड। तो अगेन ओटीपी जनरेट होगा एंड वो ओटीपी जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जीएसटी के साथ वो आएगा, तो यहाँ पे डालोगे तो वो रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन आप कहोगे कि मैम अगर हम फाइल नाउ पे क्लिक कर रहे थे, अब यहाँ पे उन्होंने सेशन एक्सपायर्ड क्यों दिखाया, क्योंकि जीएसटी पोर्टल में हमने उसका एपीआई की क्या नहीं करा हुआ, लॉगिन। तो मैं जीएसटी पोर्टल पे गई, लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ पर कैप्चा कोड क्या है, 938762, ये मैंने लॉगिन किया
और यहाँ पर मैं प्रोफाइल सेक्शन के अंदर गई, माई प्रोफाइल, और आगे मैंने मैनेज एपीआई एक्सेस की पे 6 आवर्स का येस इनेबल करके कंफर्म कर दिया। अब मैं वापस जोहो बुक्स में आई और फाइल नाउ पे अब क्लिक किया। यहाँ पर मैंने अपना डाल दिया पैन नंबर। पैन नंबर मैंने अपना यहाँ पे डाल दिया, अंडरस्टैंड दिस, जनरेट ओटीपी। अब यहाँ पर देखो सेशन एक्स का वो अलग से जनरेट ओटीपी के लिए ऑप्शन दिखाएगा आपको, रिकनेक्ट कर रहा है वो जीएसटी पोर्टल के साथ। तो अब उसने दिखा दिया है ना ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, और ओटीपी डालोगे तो रिटर्न ऑनलाइन फाइल हो जाएगी। लेकिन अगर आप जोहो से फाइल नहीं करना चाहते, अगर आप जोहो से फाइल नहीं करना चाहते, किसी और सॉफ्टवेयर से फाइल करना चाहते हो, तो पहला स्टेप यहाँ पर मार्क एज फाइल्ड कर दीजिए, और जो भी कंसर्न्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपने डाला और यस कर दिया, कंफर्म। कंफर्म के लिए भी ओटीपी आएगा, वो आप डालेंगे, तो वो ओटीपी डालेंगे तो फाइल मार्क्ड एज फाइल्ड हो जाएगा। अगर आपने मार्क्ड एज फाइल्ड करा तो ऑब्वियसली आप दूसरे सॉफ्टवेयर से फाइल करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिपोर्ट्स पे जाएंगे, और रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर क्या टाइप करेंगे? रिपोर्ट्स में जाने के बाद सिंपली आपको टाइप करना है GSTR 3B समरी। 3B समरी में आउटपुट समरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं। अभी मैं बेटा चैट बॉक्स में मैसेजेस को पढ़ूंगी, तो यहां पर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे GSON, और अपना जिस भी सॉफ्टवेयर में GSON का डेटा लेके जाना चाहते हो वो जाके वहां से रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब मैं आपकी क्वेरीज को देख लेती हूँ। जितना मैंने आज के इस लेक्चर में इंटीग्रेट करना जीएसटी पोर्टल के साथ, जोहो बुक से फाइल करना, ये जोहो बुक्स में मार्क्ड एज फाइल्ड करके किसी और सॉफ्टवेयर में से फाइल करना, और उसके लिए जोहो बुक से कैसे GSON फाइल एक्सपोर्ट करके निकालनी है, इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज गिव योर कॉन्फर्मेशन।